ओके, सो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था, स्टेम के, है ना। तो जब हम लोग स्टेम के मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने कहा था कि वहां पे हम लोग 3 डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक है जिसको हम लोग अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कहते हैं, दूसरा है सब एरियल मॉडिफिकेशन, तो तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन। तो ऐसे अलग अलग चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली। तो हम लोगों ने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था, है ना। हमने लास्ट क्लास में ट्यूबर के बारे में बात की। यस सर। राइजोम के बारे में बात की थी, ठीक है। फॉर्म के बारे में बात की, ठीक है। ये 3 थे। अभी मैंने बात करना शुरू किया था बेटा बल्ब के बारे में। बल्ब के जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे, एक था अनियन, गार्लिक, करेक्ट है ना, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, लिली। तो लिली का जो फ्लावर आता है, तो ये है एग्जाम्पल, अनियन, गार्लिक, लिली, इनमें बल्ब देखने को मिलता है। देखो, हम लोग को याद रखना है कि 2 प्रकार के बल्ब मिलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बल्ब। एक होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब, ठीक है, तो दूसरा है नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब का मतलब होता है जिसके ऊपर कोटिंग होती है ना, प्लास्टिक जैसी कोटिंग होती है, ठीक है। और इसमें कोटिंग नहीं होगी, एब्सेंट होगा, कोटेड, है ना। अब देखो नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब में क्या होगा कि वो ओपन होंगे, उसके ऊपर जैसा छिलके होते वैसे नहीं होंगे। बट ट्यूनिकेटेड बल्ब में 2 और प्रकार है, ठीक है। अब देखो इनका जो स्टेम होता है वो डिस्क शेप स्टेम है, हमने बताया था, डिस्क लाइक, फ्लैट जो है स्टेम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट्स अ डिस्क लाइक स्टेम। ना यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं हम लोग, ट्यूनिकेटेड में हमको 2 प्रकार की, है ना, चीजें देखने को मिलती है। उनका जो फ्लेशी लीव्स होते हैं, ठीक है, फ्लेशी लीव्स, जैसे मैंने लास्ट क्लास में देखा है अनियन में और गार्लिक में। देखो फ्लेशी लीव्स कैसे होते हैं, या तो वो, है ना, रिंग फॉर्म में आपको फ्लेशी लीव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, या तो बेटा वो मिलते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग एंड सिंगुलर, ठीक है। आपको रिंग फॉर्म में देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ द अनियन। मतलब अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऐसे बीच में एक ऐसा होगा, फिर एक होगा, फिर एक होगा, इस तरह से बेटा। अभी आप लोग कभी भी पैच को अगर ऐसे रिंग शेप में काटोगे, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन लोगे, तो आपको ये लीव जो है ऐसे अरेंज देखने को मिलेंगे, बराबर, ठीक है। और देखो गार्लिक में क्या होता है, गार्लिक के केस में आपको देखने को मिलेगा ये है डिस्क उसका, इसके बिल्कुल यहाँ पे बेटा एक ऐसे बहुत ही टफ एक, है ना, यहाँ पे बर्ड होता है। एंड देन उसके बाजू में बहुत सारे, यहाँ पे एक लहसुन होगा, फिर एक उसके पास में और एक होगा, फिर दूसरा एक होगा, फिर तीसरा एक होगा, फिर चौथा एक होगा। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप में बेटा अरेंज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड ये बन जाता है गार्लिक, ठीक है। अनियन को आप देखोगे तो अनियन पूरा जो है लीफ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे उसका डिस्क है, यहाँ रूट्स आते हैं, यहाँ पे डिस्क है, यहाँ पे रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आप इसको, है ना, आप इसका वर्टिकल सेक्शन लोगे तो यहाँ पे आपको बेटा एक बर्ड देखने को मिलेगा, और उसके आजू बाजू में ये सारे जो है लीव्स आपको देखने को मिलते हैं, अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। रिंग फॉर्मेट में आपको बेटा ये सारे जो उसके फ्लेशी लीव्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों ने इनके बारे इनको देखा होगा। तो इसमें 2 प्रकार के लीव्स होते हैं, अनियन को भी आप देखोगे तो 2 प्रकार के लीव्स होते हैं। ये वाला ऐसा एक होता है जो कि, है ना, जो व्हाइट कलर होते हैं या रेडिश कलर के होते हैं, ट्यूनिका जिसके ऊपर होता है, तो इनको हम लोग स्केली लीव्स बोलते हैं,
ठीक है। जो ओरिजिनल लीव्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे ग्रीन, बेटा हम लोग प्याजा बोलते हैं इसको, स्प्रिंग रोल्स बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग नाम होता है, ठीक है। सो यू विल सी दिस टाइप ऑफ द लीव्स, इस तरह से बेटा जो लीव्स है इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, अनियन के। तो ये आपने जरूर देखा होगा। तो डेफिनेटली बेटा इट हैज टू टाइप्स ऑफ लीव्स, स्केली लीव्स जिसको आप खाते हो, इवन बेटा ये जो स्प्रिंग जो लीव्स होते हैं, ठीक है, ये भी बेटा हम लोग खाते हैं, ठीक है, प्याजा बोलते हैं, है ना, ओले कांदे, व्हाटएवर में भी ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा ही गार्लिक में भी आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। बट दोनों में ये डिफरेंस है कि लीव्स का जो अरेंजमेंट है, स्केली लीव्स का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफर करता है। एक में रिंग फॉर्मेट में होगा, एक में ओवरलैपिंग सिंगुलर आपको देखने को मिलेंगे लेस में। यहाँ पे अगर आप देखोगे लीली में, है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा देखो ये है उसका स्टेम, स्टेम यहाँ पे बेटा बर्ड है बीच में सेंट्रल में, और आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे इंडिविजुअल इंडिविजुअल लीव्स, स्केली लीव्स, ठीक है। तो बट यहाँ नोटिस करोगे कि ये सारे जितने लीव्स है ना, उनके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर जो ट्यूनिका होगा सबसे बाहर में आपको देखने को मिलेगा, या इसके ऊपर जो बेटा कोटिंग होगा ट्यूनिका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये ट्यूनिका है मान लेते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर बेटा हर एक के ऊपर अपना खुद का ट्यूनिका होता है, आप देख सकते हो, आपको पता है, लेसन आप दिखाया होगा। सो एवरीवन हैव अपना ओन इंडिविजुअल, है ना। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस ट्यूनिकेटेड बल्ब में, यहाँ पे बेटा डिस्क शेप स्टेम है, यहाँ रूट्स आएंगे, बट दे डू नॉट हैव द ट्यूनिका। एग्जांपल इज लिली, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर, है ना, जो आपके सामने आपके यहाँ पे बेटा है ना पेज के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। एडवेंटिशियस रूट सब में है, यहाँ पे भी एडवेंटिशियस रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो एडवेंटिशियस रूट्स आर देयर, सिर्फ ट्यूबर में एडवेंटिशियस रूट नहीं होता। तो ये रहे बेटा 4 एग्जांपल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सबका एक ही काम है, स्टोरेज ऑफ द फूड। बट आप देखो बल्ब में स्टोरेज ऑफ द फूड काम नहीं है, बल्ब में स्टेम जो है वो एग्जैक्टली बेटा, है ना, ऐसा होता है कि उसमें स्टोरेज नहीं होता, उसके फ्लेशी लीव्स में स्टोरेज होता है। I hope it is clear to you. Yes. Done. आगे बढ़े बच्चों, कुछ तो बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। सो अब आगे आते हैं हम लोग स्क्रीन के पास चलते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे ये है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो अभी अंडरग्राउंड स्टेम के बाद में हम लोग बात करते हैं ऐसे स्टेम जिनको हम लोग बोलते हैं सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम के बारे में हम लोग बात करेंगे। सब एरियल स्टेम कौन कौन से भाई, दैट विल टॉक। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान से होते हैं सब एरियल जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेटली 4 आपके अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, राइजोम, उसके बाद में बल्ब, देन फॉर्म और ट्यूबर के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बेटा राइजोम के भी 2 टाइप बताए थे, सिम्पोडियल राइजोम एंड मोनोपोडियल राइजोम, ठीक है। लैटरल बर्ड से डेवलप होगा तो सिम्पोडियल, और टर्मिनल बर्ड से डेवलपमेंट कराएगा आगे तो मोनोपोडियल, ठीक है। सो ये सिंपल से कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखे थे। नाउ इसके तरफ फोकस कर ले बेटा, ये हो गया। अभी सेकंड वाले की तरफ फोकस करते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन। क्या है बच्चों सब एरियल मॉडिफिकेशन? लेट्स सी। देखो बहुत सारे ऐसे स्टेम हैं जो वीक है या कमजोर है, वीक है ना, वीक है, क्रीपिंग होते हैं, जैसे आपने कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे, ट्रेलर्स है, क्रीपर्स है ना, बताए थे मैंने, इसके पहले स्टेम के टाइप हमने पढ़े। तो ये क्या है, दीज आर द क्रीपिंग स्टेम्स, सारे क्रीपिंग स्टेम्स होते हैं जो भी मॉडिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। रनर, पहला तो कार्यक्रम है रनर। रनर क्या होता है भाई, बहुत ही आसान है। इन दिस स्टेम, स्टेम्स रूट, है ना, develop at the lower side and leaves at the upper side from the nodes. Example cyanodon, dactylon, दूबग्रास जिसको बोलते हैं, या
ऑक्सैलिस जिसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग मतलब सादी बिल्कुल एकदम सिंपल सी चीज यहाँ देख पा रहे होंगे, किस तरह से बेटा जो स्टेम है वो धरती के ऊपर है ना, अर्थ के पृष्ठ के ऊपर दौड़ता रहता है, ठीक है, फैलता है, जहाँ उसको जगह मिलती है वहां फैलता चला जाता है। और बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, अगर हम लोग देखें इस डायग्राम को, अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो इस तरह से वो जमीन के ऊपर फैलता चला जाता है, स्प्रेड ऑन द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे नोड होगा, जहां जहां नोड होता है वहां नीचे बेटा रूट्स आते हैं, नीचे तरफ रूट्स आते हैं, और ऊपर जो है लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आउटग्रोथ देखने को मिलेगी इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोड है, नोड्स के नीचे बेटा रूट आते हैं, नोड्स के ऊपर बेटा है ना लीव्स आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्राउन, सिंगल वन, एक सिंगल सेड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्राउन, उसको बोलते हैं क्राउन, ठीक है। तो ये जो क्राउन है बिल्कुल डेफिनेटली बेटा बहुत ही सिंपल है ना, आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ी देर के बाद में ये दौड़ेगा, रनर रनर रनर, और एक क्राउन मिलेगा, ठीक है। सो इन दिस स्टेम्स रूट्स डेवलप एट द लोअर साइड and leaves at the upper side from the nose, है ना। एग्जाम्पल टूथ ग्रास या ऑक्सैलिस, ऐसे बहुत सारे ग्रासेस के एग्जाम्पल है बेटा जिनमें आपको रनर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपको व्हाइट वाला दिख रहा है, इस डायग्राम को देखोगे ओरिजिनल बीच में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आपको ग्रासेस में ग्रास करके देख सकते हो। दूसरा होता है बेटा स्टोलोन। स्टोलोन क्या है? In it, branches develop from the lower part of the main stem and grows for some distance like an arch, and finally touch the ground to give rise to new shoot. अब यहाँ पे क्या है, जो भी इसका रनर है ये एरियल रनर, कैसा रनर है बेटा, एरियल रनर। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने नोड बनाया, ठीक है, यहाँ क्राउन है बच्चों, ये क्राउन है, ठीक है, यहाँ नोड से अब इससे जो ब्रांच निकलती है, एक ब्रांच, बहुत सारे ब्रांचेस हो सकती है, जैसे देखो ये है, ये है, ये है, तो ये ब्रांच है वो ऊपर उठी और फिर जाके जमीन को है ना अटैच हो जाती है, विल शो द कर्वेचर, देन इट विल टच द सॉइल, जहां पे ये टच होगी वहां पे बेटा नोड बन जाएगा, वहां पे रूट्स आएंगे, वहां पे एक और क्राउन आएगा, अगेन इट विल स्टार्ट लाइक दिस वन। तो Sir, इसको हाँ बोलो। so that stem will not have leaves, right? That stem, yeah, that stem, that branch, है ना, do not have the Okay, leaves. sir. So in it, the branches develop from the lower part of the main stem. तो जो भी main stem यहाँ पे होगा, उस main stem से एक lower part से branch निकलेगी, और बेटा वो branch जाकर के है ना जब जमीन को touch करेगी बस, तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं stolon, that is called as the stolon, ठीक है। तो ये जो स्टोलोन वाला जो पार्ट है तो दोस्त है ना, आपको बेटा प्राइजारिया मतलब वाइल्ड स्ट्रॉबेरी जो होती है, ठीक है। सो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी के केस में जस्मीन, देन पेपरमिंट, ठीक है, ये जो प्लांट्स है इनके केस में बेटा आपको स्टोलोन नजर आता है, फ्रेगारिया, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जस्मिन, पेपरमिंट, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस स्टोलोन, ठीक है। So that is very simple, you all have to understand, simple है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तीसरा होता है बेटा सकर। सकर क्या है, सकर में उल्टा हो रहा है, ठीक है। In it, main stem grows in the soil, but branches develop from the nodes and comes out from the soil. तो इसमें क्या होता है यार कि मतलब देखो सॉइल के अंदर से ये रनर है, इट्स कॉल्ड एज द अंडरग्राउंड रनर, अंडर ग्राउंड रनर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड रनर। मतलब देखो जब भी आपको क्राउन्स देखने को मिलते हैं तो क्राउन्स बस क्राउन्स की जो ब्रांचेस है ऊपर आती है, बाकी लीव्स का पोर्शन ऊपर आता है, बाकी जो मेन जो दौड़ने वाला पोर्शन है रनर है वो ग्राउंड के अंदर ही रहता है, बाहर कभी आता ही नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल, आप ये देखो, ये पाइनएप्पल का स्ट्रक्चर आप देखो, आपको क्या क्या दिख रहा है पता है? यहाँ पे है ना एक क्राउन दिखाई दे रहा है जो बाहर आ रहा है जस्ट, ठीक है। ये क्राउन है जो बहुत बड़ा है, ये पुराना क्राउन है, ये दोनों है, बट आपको पता है इसको कनेक्ट करने वाला जो ब्रांच है वो अंदर है, जमीन के इसके अंदर है, जहाँ से ये एक्चुअली ग्रो हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको नोटिस करना है, नॉर्मल है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर, इस जमीन के अंदर बेटा इनके जो है कनेक्शन है, ठीक है, और वहां से ये बाहर आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड रनर। इन इट द मेन स्टेम ग्रोज इन द सॉइल, है ना, सॉइल के अंदर ग्रो होता है, बट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द नोड्स एंड कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल। अभी जैसे एग्जांपल मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम है ना, क्या बोलते हैं उसको, शेवंती, ठीक है। मिंट तो आपने देखा होगा, ठीक है, मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, ये जो प्लांट्स है बेटा, इनके केस में आपको सकर मतलब अंडरग्राउंड रनर देखने को मिलता है। ये उसका है ना डायग्राम है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑफसेट। बनानास में जो है बनाना होता है, अभी बनाना में दोनों वर्ड यूज करते हैं, राइजोम भी और सकर भी, ठीक है। सो जस्ट केयरफुल व्हेनेवर यू विल आंसर दिस। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बनाना वाला जो सकर है या रनर है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट राइट नाउ अभी जो एग्जांपल आपके सामने एनसीईआरटी में दिखाई देते हैं, है ना, वो हम लोगों को याद रखने हैं। नाउ आता है बेटा ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट इज एक्वेटिक रनर। Offset is the aquatic runner. Generally, these occur in the aquatic plant. So definitely बेटा aquatic runner है, which have a fragile stem. बहुत ही fragile मतलब कमजोर stem होता है। Now देखो होता क्या है कि देखो ये पानी के ऊपर है यार, ये एक क्राउन है, ठीक है, और दूसरा एक क्राउन है। अब इन क्राउन के बीच में ऐसा थिक कनेक्शन होता है, ठीक है, दो दो क्राउन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ना इस तरह से आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जो पानी के ऊपर तैरने वाले, ये देखो ये थिक आपको ये दिखाई दे रहे हैं। दीज आर व्हाट द कनेक्शंस आर रनर्स बिटवीन दीज क्राउन्स, ठीक है। So internodes of the offsets are small and thicker, and each node bears a rosette of leaves. जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एंड टप्स ऑफ द रूट जो नीचे होते हैं, है ना, बहुत सारे बारीक बारीक जो रूट्स है ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो रूट्स भी होते हैं, हाइड्रोफाइट्स के रूट्स है, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है बेटा, इनमें ही ये ऑफसेट आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली बहुत ही सिंपली अगर आप इसके बारे में नोटिस करो, इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्वेटिक रनर, जैसे मैंने लिखा भी था। अभी देखो पिस्टिया है या इकॉर्निया है, ठीक है, इनके केस में आपको इस तरह से ऑफसेट है देखने को मिलता है, यू कैन सी द ऑफसेट, ठीक है। और ऊपर बेटा लैमिना, देखो लैमिना यहाँ पे, सॉरी लैमिना है मतलब लीफ का अरेंजमेंट है, लीव जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बिल्कुल थिक वाला, थिक कनेक्शन जो है इनके बीच में, थोड़ा शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट रनर्स है, ज्यादा बड़े नहीं होते। तो दे आर एग्जांपल पिस्टिया, इकॉर्निया, these are the examples of the floating hydrophytes। जैसे इनके रूट्स के बारे में भी बताया था कि इनके रूट्स में रूट पॉकेट्स होते हैं, ठीक है, they do not have the root cap, रूट पॉकेट्स होते हैं। तो ये रहे बेटा चार एग्जांपल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सब एरियल मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं, मतलब ना ही इनको हम लोग सही ढंग से अंडरग्राउंड बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर निकल के आते हैं, शक्कर में भी होता है अंडरग्राउंड, बट वो डेवलप ऊपर से होता है, फिर अंदर दबता है, फिर ऊपर आता है, ठीक है, ब्रांचेस उसकी सारी ऊपर आती है। सो ये जो है चार एग्जांपल है, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, तो ये वाली मैंने ऐसे लाइन बना ली, ये है 2 पॉइंट्स मेरे लिए, यहाँ क्राउन है, यहाँ क्राउन है। अगर ये जमीन के ऊपर दौड़ रहा है तो रनर है, अगर ये क्राउन से ऊपर उठ करके फिर नीचे आया तो बेटा ये स्टोलन है, ये रनर है। और अगर ये जमीन के अंदर से जा रहा है बेटा तो ये सकर, ठीक है, ये स्टोलन है और ये रनर। तो these are the three ways, three things are there। क्या आप बेटा इसके एग्जांपल जानते हो? सर हाँ सर, फ्रैगेरिया है,
जैस्मिन है, पेपरमिंट है। अच्छा सर, या आप क्या आप सटर्स के एग्जांपल जानते हो? हाँ सर, है ना, मिंट है, क्राइसेंथेमम है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स। क्या आप रनर के एग्जांपल जानते हो? हाँ सर, साइनाडॉन एंड डुग्रास एज वेल एज द व्हाट वी कैन से जेलिस। ठीक है, सो ये सारे ही एग्जांपल्स हैं जो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, जो भी जब भी आप इसको बनाओगे, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हो। बहुत ही आसान, नॉर्मल है, कोई भी बड़ी बात यहाँ पे नहीं। ठीक है, आसानी से आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। राइट नाउ देखो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को, ये फिट क्यों गया, ठीक है, देखो अगर इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे, इस तरह से नोटिस करेंगे, तो अगेन मैं बना देता हूँ, ये है रनर, ये है स्टोलन, ये है सक्कर। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे देख लो ये इस तरह से है, इसको ऐसे ऐसे मतलब पानी के ऊपर बना देता हूँ, तो ये है ऑफसेट। ठीक है, इसलिए मैं इसी डायग्राम में ऐसे ऐसे करता हूँ। तो जब ये वाला कंसिडर करूंगा मैं, तो डेफिनेटली बेटा ऑफसेट है। तो इस तरह से चारों मॉडिफिकेशंस आपके हो सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो। इन दिस वे ये डायग्राम आपको अगर याद रहेगी, ठीक है, विद एग्जांपल्स, तो आपको सारे एग्जांपल्स और ये स्टेम जो है वो याद रह जाएंगे। इट्स सिंपल। ठीक है, एक ट्रिक बताया मैंने, आप कैसे इसको याद रख सकते हो इस पर। ठीक है, तो ये हो गए बेटा दो हमारे मॉडिफिकेशन, एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हो गए और एक हुआ बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में। एरियल मॉडिफिकेशन ना, देखो एरियल मॉडिफिकेशन में क्या है, हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये आता है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल क्या होता है? टेंड्रिल इन दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी वर्ड या तो कोई भी वर्ड हो, ठीक है, बहुत सारे वर्ड अपना है ना टेंड्रिल बनाते हैं, है ना, ब्रांचेस जहाँ पे आनी चाहिए वहां पे, है ना, टेंड्रिल ग्रो होती है, वो क्लाइंबिंग में मदद करते हैं और बिल्कुल वो वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉइलिंग करेंगे। ठीक है, तो वायर लाइक कॉइलिंग वो बनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपके सामने बहुत सारा वायर लाइक कॉइलिंग। डेफिनेटली ये वीक स्टेम को मदद करते हैं क्लाइंब करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रेप्स है, ग्रेप वाइन जिनको मैंने विट है ना बोला था, देन विटिस बोला था, देन पैसिफ्लोरा है, पैशन फ्लावर। गॉड्स है, बहुत सारे गॉड आप लोगों ने खाए होंगे, जैसे कोकुम्बर है या पंपकिन है या तो वाटरमेलन। वाटरमेलन में भी बेटा ये आपको देखने को मिलता है, या बीटर गॉड जो है ना, मेमोरिटिका, उसमें भी आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, सो ऑल दीज आर, इसको हम लोग स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। बट अब देखो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कौन से बर्ड से कौन सा टेंड्रिल बनता है। ठीक है, कौन से बर्ड से कौन सा टेंड्रिल बनता है। तो देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि देखो अगर हमने ये स्टेम ऐसे बना दिया, दिस इज स्टेम, नाउ हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा बर्ड आता है यार, यहाँ पे आता है अपाइकल बर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, बराबर है, इसको अपाइकल बर्ड, लेकिन तो अपाइकल बर्ड मतलब टर्मिनल पोजीशन पे अगर बेटा टेंड्रिल डेवलप होता है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है विटिस के केस में। विटिस क्या है? ग्रेप्स, है ना, ग्रेप वाइन, है ना, विटिस के केस में हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो ये लीफ मैंने बना लिया, लीफ बना लिया। अब ये जो लीफ के बीच में यहाँ पे अगर बर्ड है, तो इसको मैं एक्सिलरी बर्ड बोलता हूँ, और इस एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको टेंड्रिल बनते हुए देखना है तो ये मिलता है आपको पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा मतलब ठीक है पैशन फ्लावर, अभी जो एग्जांपल लिया था मैंने। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, है ना, इसके अलावा अगर सपोज साइड से, मतलब इसके भी साइड से अगर हमको एक टेंड्रिल बनते हुए दिखाई देता है, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कुकुरबिटा में। कुकुरबिटा में कहाँ से आया बेटा?
है ना, एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ड से आपको टेंड्रिल बनते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब बर्ड जो है ना, किसी भी बर्ड से टेंड्रिल बन सकता है। बट आपको एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाई। ये डायग्राम से मुझे याद रहता है कि हाँ, पैसिफलोरा में एक्सिलरी वर्ड से बनेगा, ठीक है, लैटरल वर्ड से। कुकुरबिटा में एक्स्ट्रा एक्सिलरी क्योंकि बिल्कुल बाजू से आया है, और टर्मिनल पोजीशन यहाँ पे बता है विटिस, ये जो चीज है देखने को मिलता है। पक्का। कभी कभी फ्लोरल बर्ड से भी टेंड्रिल बनता है। फ्लोरल बर्ड जो है से जहाँ पे सब यहाँ फ्लावर आना चाहिए था तो बिना फ्लावर, है ना, तो फ्लावर आना चाहिए था, यहाँ पे फ्लावर की जगह पे बेटा टेंड्रिल आ जाता है, ठीक है। So the floral bird also, there are a lot of examples, ठीक है, floral bird से भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। So from the floral bird also the tendrils can be developed, ठीक है। तो बट आपको तीन बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक विटिस है जो कि टर्मिनल बर्ड से बनेगा, कुकुरबिटा में एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से, और पैशन फ्लावर और पैसिव फ्लोरा में, है ना, एक्सिलरी बर्ड से या लैटरल बर्ड से बेटा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो कैन यू रिमेम्बर दिस डायग्राम? अरे डायग्राम याद रख सकते हो ना? यस सर। अगर डायग्राम Yes, याद sir. रख सकते हो, ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। मतलब कैसे करूंगा, सीधी डायग्राम बना, ठीक है। यहाँ पे सीधी, यहाँ पे लिख दिया वी, ठीक है, ये बना दिया लीफ, यहाँ पे लिख दिया पी, इसके बाजू में लिखा सी, यहाँ पे बनाया फ्लावर और आगे लिखा ए। ए मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल है इसका एंटीगोनॉन, ठीक है, एंटीगोनॉन नाम का प्लांट है, ठीक है, जिसमें फ्लोरल बर्ड से टेंड्रिल बनते हुए दिखाई देता है। तो ये रहा बेटा वी सी पी ए, ठीक है। सो ये वीकैप है, आप लोग आराम से याद रख लो। ये डायग्राम आपको अगर याद रहती है आप बार बार बना सकते हो। एक बस लाइन बनानी है और यहाँ लिखना है वी, ये लीफ बनाना है, यहाँ लिखना है पी, उसके बाजू में सी, इसके बाजू में फ्लावर और बेटा ए। वी फॉर टर्मिनल बर्ड से टेंड्रिल, सी फॉर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से कुकुम्बर, पी फॉर एक्सिलरी बर्ड से बेटा पैशन फ्लावर, एंड देन ए फॉर एंटीगोनॉन, है ना, ये बनता है फ्लोरल बर्ड से। करेक्ट है, बार बार बना है, देखो कितना आसान है। देखो ये देखो, ऐसा किया, ऐसा किया, ये बना ये लीफ, तो आपको समझ में आया। लीफ से पास में जो बर्ड होता है वो एक्सिलरी बर्ड है, उससे एक्स्ट्रा बर्ड होगा वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी है, ठीक है, ये टर्मिनल बर्ड है। यहाँ पे बनाया फ्लावर, ये है एंटीगोना। हो गया? यस, याद हो गया है? आया ना? ये पिक्चर आ गई दिमाग में तो हो गया, बहुत है। मतलब ये टेंड्रिल के क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो पूछने के लिए क्वेश्चन बहुत है। क्या आप बता सकते हो ऐसा एग्जांपल जिसमें एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से टेंड्रिल बनता होगा? हाँ सर पता है, पता है, कौन सा है बताओ? कुकुरबिटा, एटलीस्ट सी तो याद आएगा। यस, तो दैट इज व्हाट द वे वी डील विद, है ना। वैसे मैंने वहां पे भी आपको ये बताया था, ये अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इसमें मुझे समझ में आया ये स्टोलो में, ठीक है, ये रनर है और ये सटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ जो भी मुझे पता है, जैसे कि जस्मीन में तो मैं लिख सकता हूँ, स्टोलन में जस्मीन को लिख सकता हूँ, ये सब, ठीक है। या तो यहाँ पे मिंट को लिख सकता हूँ, जो भी एग्जांपल है मैं यहाँ पे तीनों लिख दूंगा, यहाँ पे तीनों लिख दूंगा। यहाँ पे आर लिखा है तो आर से मैं यहाँ पे कुछ तीनों एग्जांपल, ऑक्सैलिस और साइनेडोन, ठीक है, डूबरा से एग्जांपल लिखूंगा। और देखो एक बचता है ऑफसेट, वो तो पानी वाले हैं, पाइन है ना, पिस्टिया है, एज वेल एज व्हाट द इकॉर्निया है, जो कि वाटर हाइसिंथ जिसको बोलते हैं इकॉर्निया को, है ना। टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं ना हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया इज, है ना। तो पानी में इतना फैल गया कि बाकी सब लोग बाकी सारे प्लांट खत्म कर दिए उसने वाटर में से, इसलिए उसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं।
सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बट हम वही एग्जांपल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, ओके, अब आता है बेटा दूसरा एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल है ना, टेंड्रिल से भी ज्यादा टाइम इसको पूछा गया है। मतलब अगर स्टेम में से, स्टेम के मॉडिफिकेशन में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो होता है यही, फाइलोक्लेड। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे विल आस्क यू। आपको कितने लोगों को याद है, मैंने आपको बेटा क्लेडोग्राम या क्लेडिस्टिक्स ये वर्ड पढ़ा है? हैव यू रिमेंबर? Yes, yes, sir. है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लैड? क्लैड का मतलब होता है ब्रांच, मैंने ये बताया। क्लैड का मतलब है ब्रांच, है ना? तो यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड डेफिनेटली बेटा, फाइला मतलब लीफ और क्लेड मतलब ब्रांच। देखो ये आप लोगों ने बहुत सारे कैक्टस के प्लांट देखे होंगे, और जो भी कैक्टस के प्लांट है, कैक्टस जो स्पीसीज होते हैं सारे, इनमें क्या एबिलिटी है, वो वाटर कंजर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनके जो लीफ है वो मॉडिफाई हो गए इनटू स्पाइन। तो ये जितने भी आपको स्पाइन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सारे स्पाइन एक्चुअली क्या है बेटा, ऑल दीज आर व्हाट द लीव्स, जो कि स्पाइन में मॉडिफाई हो गए। फिर क्वेश्चन आता है क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखो लीफ होंगे तो स्टोमेटा होंगे बहुत सारे, और स्टोमेटा होंगे तो बहुत सारा वाटर लॉस होगा। इसीलिए इन्होंने वाटर लॉस को कम करने के लिए लीफ को ही मॉडिफाई कर दिया एंड दे बिकम स्पाइन, छोटे छोटे कांटे। ठीक है ना? अब यार ये फोटोसिंथेसिस करेंगे कैसे? तो फिर इन्होंने क्या किया है, इनका जो स्टेम होता है उसको फ्लैट बना दिया, फ्लैट स्टेम, और ग्रीन होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नागफनी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कैक्टस के प्लांट है, इनके स्टेम जो है ग्रीन हो गया, स्टेम आर ग्रीन। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड फ्लैशी, क्योंकि वो पानी को भी पकड़ के रखते हैं, दे कैन होल्ड द वाटर। ठीक है, सो दे आर फ्लैशी, दे आर ग्रीन, दे आर फ्लैट, बट दे डू नॉट हैव द वेन्स एंड वेनलेट्स। इस तरह से उनमें नहीं होता है, इसलिए लीफ नहीं है। दे आर द स्टेम्स, मॉडिफाइड स्टेम, द फ्लैटेंड द ग्रीन स्टेम। तो हम लोग क्या बोले, लीफ जैसा स्टेम हो गया, फाइलोक्लेड। क्लेड इज द ब्रांच, द ब्रांचेस आर लाइक लीफ, फाइला इज अ लीफ। या इसी को बेटा हम लोग दूसरा नाम लिखते हैं, देखो अगर ऐसा भी नाम आपको देखो, क्लैडोफिल, तभी सेम ही है, इसको क्लैडोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैडोफिल, फाइलोक्लेड, बोथ आर द सेम। ठीक है, ओपुंशिया इज द बेस्ट एग्जांपल। जब भी देखो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ओपुंशिया बराबर है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द फ्लेशी फ्लैट ओपुंशिया, और सिलिंड्रिकल, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलिंड्रिकल है, बहुत बार फ्लेशी नहीं, फ्लैट नहीं होता। यूफोर्बिया नाम का प्लांट है जिसमें सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, ये आपने देखा है, ये देखा है, ऐसे कैक्टस देखे कि नहीं देखे? देखो वो ग्रीन है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस लाइक लीफ। ठीक है, एग्जांपल है ओपुंशिया, यूफोर्बिया, और बहुत सारे जितने भी कैक्टस की प्रजातियां आपको देखने को मिलती है, उनमें सब में बेटा ये रिबिन लाइक भी होते हैं कभी कभी ऐसे। ठीक है, रिबिन लाइक भी होते हैं। सो दे हैव अ डिफरेंट शेप्स, बट कैन यू सी इनमें नोड्स और इंटरनोड्स है? बिल्कुल है। आप देख पाओगे ये मेन स्टेम है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे नोड है। ठीक है, फिर आया बेटा यहाँ नोड्स है, तो हर नोड पे नया ब्रांच आ रहा है। ठीक है, और ये वाली गैप जो बेटा वो इंटरनोड कहलाई जाती है। तो दिस इज द नोड। ठीक है, हर नोड पे नई ब्रांच आती है, नया ब्रांच डेवलप होता है। सो है ना, ये है फाइलोक्लेड, जिसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे एक और चीज देखते बेटा, ये होता है स्टेम थॉर्न। थॉर्न क्या है इसको हम समझते हैं। इट इज डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। अब ये देखो, ये एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है, और टर्मिनल बर्ड से भी डेवलप होता है ऑफ द स्टेम। ठीक है, इट मे बियर लीव्स, कभी कभी इनके ऊपर लीव्स होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। इट इज एंडोजिनस इन ओरिजिन, मतलब डेफिनेटली बेटा ये अंदर से ओरिजिन होके आया है ना, ब्रांच जैसा नहीं है ना।
ये जो बहुत बड़े बड़े जो कांटे जैसे होते हैं बेटा, इनको हम लोग कहते हैं थॉर्न। अभी देखो एंडोजिनस का क्या मतलब है, जब हम लोग छोटे स्पाइन या कांटे बोलते हैं तो वो ऊपर ऊपर से ग्रो होते हैं, मतलब सुपरफिशियल ग्रोथ होती है उनकी, मतलब जो ऊपर का कॉर्टिकल पोर्शन है वहां से बेटा स्पाइन बनता है। बट जो थॉर्न है वो ब्रांच जैसा बिल्कुल अंदर से बेटा, है ना, डेवलप होता है, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम कंडक्शन होता है। और बहुत बार हमें थॉर्न ऐसे देखने को मिलते हैं, देखो ये थॉर्न है, बट इस थॉर्न के ऊपर नोड इंटरनोड है और इसके ऊपर लीव्स आए हैं। ठीक है, सो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक, जैसे कि ए में सिट्रस में आपको ये देखने को मिलता है। अगर आप सिट्रस देखोगे तो सिट्रस में आपको थॉर्न देखने को मिलेंगे। ये जो ओरिजिनल इमेज मैंने लाई, ठीक है, ये बेटा सिट्रस की है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बी दुरंता में देखने को मिल रहा है, या बुगनवेलिया में देखने को मिलता है। कभी आप लोगों ने बेल चढ़ाया है, बेल के पत्ते देखे, ठीक है, बेल बेल बोलते हैं हिंदी में हम लोग, शंकर जी को चढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप उसको देखोगे प्रॉपरली तो आपको देखने को मिलेंगे ऐसा थॉर्न, और उसके ऊपर बेटा तीन तीन लीव्स वाले इस तरह से अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। यस और नो? ठीक है, इफ यू सी केयरफुली, सो इनको हम लोग बोलते हैं थॉर्न। इनका मेन काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है बेटा? प्रोटेक्शन, है ना, फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। तो ये जो थॉर्न होते हैं ये ब्रांच का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इनके ऊपर नोड और इंटरनोड भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कैरिसा, या तो बुगनविलिया, या तो पोमोग्रेनेट में भी होता है, सिट्रस में भी होता है। सो इट्स अ सिंपल थॉर्न, स्टेक थॉर्न, पॉइंटेड स्टेक। ठीक है, सो पॉइंटेड शार्प स्टेम। ठीक, नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, क्या आपको जीजीपस जुजुबा पता है? हम्म? कितने लोगों को पता है जीजीपस जुजुबा? तो ये जो जीजीपस होता है इसको हम लोग हिंदी में या मराठी में, हिंदी में बोलते हैं बेर, मराठी बोर, बहुत बोर। तो जीजीपस जुजुबा मतलब बेर के जो पेड़ होते हैं वहां पे भी आप लोग बेटा सिट्रस जैसे सिट्रस में आपको देखने को मिल रहे हैं, वैसे आपको एंडोजिनस ओरिजिन से आया हुआ ब्रांच देखिए। ओम अंडे क्या करना चाहते हो तुम यार, क्यों ऐसा कर रहे हो यार? सो यहाँ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिजिपस जुजुबा, या बेर जिसको हम लोग कह रहे हैं, या कोरोंडा, बुगनवेलिया, पोमोग्रेनेट का शायद आपने अगर पेड़ देखा हो। मैक्सिमली बहुत से लोगों ने शायद सिट्रस का पेड़ देखा होता है, नींबू वाला, ठीक है, लेमन, नॉट ऑरेंज, लेमन का ट्री देखा होता है। ठीक है, तो वहां पे बेटा आपको पॉइंटेड शार्प थॉर्न देखने को मिलता है ना। रोजेस में जो होते हैं वो थॉर्न नहीं होते, वो एक एंडोजिनस में अभी आएगा, एग्जांपल आएगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिल रही है, प्रिकल्स। प्रिकल्स क्या होते हैं? देखो प्रिकल्स एंड हुक्स जो होते हैं, है ना, ये पाया जाता है रोज और स्माइलैक्स में। पक्का? अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, इसलिए लिखा हुआ भी आता है। सो दीज डेवलप ओनली फ्रॉम द कॉर्टेक्स, अभी जो मैंने बताया था, एंड एपिडर्मिस, जो ऊपर की त्वचा होती है प्लांट की, वहां से ही तो ओरिजिन होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, तो इससे देखो ये वाला जो है रोज का ही है बेटा, अगर आप देख पा रहे हो सही ढंग से, तो इनके केसेस में जो बहुत ही, देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, स्माइलैक्स में आपको देख पा रहे होंगे, तो इसमें इवन देखो स्माइलैक्स में टेंड्रिल भी है बच्चों, देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, स्माइलैक्स में टेंड्रिल भी है, क्या आप दिख रहा है आपको? टेंड्रिल भी है। और देखो छोटे छोटे प्रिकल्स होते हैं, प्रिकल्स या हुक्स बोलते हैं कभी कभी, ये बिल्कुल ऐसे शार्प होते हैं, मतलब ऐसे थोड़े से कर्व हो जाते हैं ये। ठीक है, तो उनको हुक्स बोलते हैं ताकि ये सपोर्ट भी ले सके। सो दे हेल्प इन द क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, दे आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन, है ना, ये एक्सोजिनस होते हैं ओरिजिन में, एंडोजिनस बिल्कुल भी नहीं होते, जिस तरह से वहां पे आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल भी हॉर्न में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता।
तो दैट इज द डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड, ट्रिकल्स एंड बुक्स ये अलग है। ओके, तो यहाँ तक बेटा हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे हैं। इसके अलावा हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिख के देता हूँ। प्लांट लेना चाहिए मैंने, इसके बाद में नहीं कहा है एनीवे। तो हम लोग यहाँ पे ओके, देखो हम लोग को ये चीज नोटिस करनी है कि एक और चीज होती है, एक और मॉडिफिकेशन होता है स्ट्रीम का, जो मैं यहाँ पे ऐड करना रह गया है। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लैडोड। क्या कहते हैं? क्लैडोड। देखो क्लैड का मतलब होता है ब्रांच, है ना। क्लैड का क्या मतलब होता है? ब्रांच होता है। तो जब भी आप क्लैडोड के बारे में जानना चाहोगे तो क्लैडोड क्या है भाई, ये भी है ना, ये एक आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखो सम प्लांट जो भी एरिड प्लांट्स होते हैं, है ना, बहुत ही मतलब इसका फाइन ब्रांच की तरह, ये होगा इसको लेते हैं। तो सम प्लांट्स ऑफ द एरिड रीजन, ठीक है, मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड। तो आपको तो पता है यूफोरबिया जैसे वैसे ही बेटा, है ना, वैसे ही, है ना, हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, वन इंटरनोड लॉन्ग, आपको देखने को मिलेगा वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेट। तो जो वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्लैडोड कहते हैं। वो सिर्फ एक ही इंटरनोड होगा। मतलब अगर आप डायग्रामेटिकली भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था बच्चों, फाइलोक्लेड को। फाइलोक्लेड में मैंने क्या बनाया था, फाइलोक्लेड में मैंने एक सिंपल बात कही थी कि, है ना, उसमें बहुत सारे नोड और इंटरनोड होते हैं। ये मैंने जानबूझ के आपको बताया। क्यों बताया? क्योंकि अगर मैंने वो नहीं पॉइंट बताया होता तो आपको क्लैडोड नहीं समझ में आता। देखो जब भी क्या होता है किसी भी प्लांट के ऊपर, है ना, एक पर्टिकुलर फाइलोक्लेड आता है ना, स्टेम आता है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक इंटरनोड, वन इंटरनोड लॉन्ग होता है। मतलब देखो यहां से लेकर शुरू हो जाएगा, यहां से यहां तक ऐसे आ जाएगा बस, ठीक है। ये स्टेम से शुरू हो जाएगा, भाई इक्वल टू नहीं है यार डायग्राम है। तो ये स्टेम से शुरू होगा, पता नहीं क्या करता है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये डेफिनेटली स्टेम जैसा यूज होता है ना डायग्राम। यहाँ पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चों हम लोग नोटिस करना है कि स्टेम जो है, मतलब ये जो ब्रांच से बस ऐसा एक आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे नोड से शुरू हुआ, यहाँ पे नोड खत्म हो गया, ठीक है।
वन इंटरनोड, ओनली सिंगल इंटरनोड, ज्यादा उसमें कोई भी इंटरनोड नहीं होते, और ये फ्लैट है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, इसको हम लोग बोलते हैं वन इंटरनोड लॉन्ग, इसलिए इसको बोलते हैं क्लैडोड। डोड, ओड, नोड, सिंगल इंटरनोड, ब्रांच, क्लैडोड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड। ठीक है, फाइलोक्लेड और क्लैडोड जो है वो इनमें ये डिफरेंट होता है। ये ज़ीरोफाइट्स में देखने को मिलता है। ज़ीरोफाइट्स मतलब जो ड्राई रीजन में होते हैं। क्लैडोड्स आर फाउंड इन द ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, एग्जांपल है जैसे कि रस्कस। ठीक है, रस्कस में ये देखने को मिलता है, या इवन एस्पेरेगस में आपको बेटा क्लैडोड देखने को मिलता है। ठीक है, क्लैडोड, एस्पेरेगस का भी एग्जांपल हमने रूट में भी देखा था, एस्पेरेगस का एग्जांपल है ना, फेसिकुलेटेड रूट का एग्जांपल एस्पेरेगस था। यहाँ पे दो एग्जांपल है, रस्कस एज वेल एज द एस्पेरेगस। ये दोनों ही एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें वन इंटरनोड लॉन्ग ग्रीन लीफ लाइक स्टेम देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्लैडोड कहते हैं। सो माइंड वेल, ये क्वेश्चन दोनों इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत बच्चे क्लैडोड और फाइलोक्लैड इसमें फर्क नहीं करते थे। फाइलोक्लैड मतलब बेटा पूरा का पूरा प्लांट है ना, मॉडिफाई हो चुका है, हर स्टेम बेटा उसका मॉडिफाई हो चुका है ना, उसमें ढेर सारे नोड और इंटरनोड होते हैं। कैक्टस में ऐसा होता है। बट यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं बेटा, जिनमें अलग प्रकार की ब्रांचेस आती है, नॉर्मल वाली भी ब्रांचेस होती है, और एक अच्छी ब्रांच, ऐसी भी ब्रांचेस उसमें आपको देखने को मिलेगी जिसमें वो ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लैडोड और फाइलोक्लैड में डिफरेंस है पता? ठीक है, यस, है ना, एक इंटरनोड लॉन्ग है, वन इंटरनोड लॉन्ग, दूसरा बेटा है ना मेनी नोड्स है, इंटरनोड्स वाला फाइलोक्लैड होता है। ठीक है, that is what the simplest thing that we have to understand. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नाउ अबाउट द स्टिपुल्स। So we'll talk about the stipules. Stipules क्या चीज है? देखो, हम लोग को ये नोटिस करना है, जब भी हम लोग लीफ के बारे में पढ़ते हैं, whenever you study about the leaf, ठीक है, जब भी हम लोग लीफ के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी लीव्स के केस में कि लीफ के जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे उसका बेस अटैच है ना, उसका लीफ का जो बेस जहाँ पे अटैच होता है ना, वहां पे बच्चों आपको ये चीज देखने को मिलती है। देखो, यहाँ पे जो उसका बेस अटैच है लीफ का, जिसको हम लोग पेटियोल कहते हैं, ठीक है, उसी पेटियोल के बाजू में आपको यहाँ नोटिस करने को मिलेगा एक एक सिंपल सा, क्या बोलते हैं जिसको, है ना, छोटे से लीफ लाइक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। इनको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। ठीक है, देखो, जब भी हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ देखो, इसको अगर आप देखोगे बच्चों, तो इस लीफ में आपको ब्लेड दिखाई दे रहा है, मार्जिन दिखाई दे रहा है, पेटियोल दिखाई दे रहा है। बट अगर इसका बेस देखोगे तो इसके बेस में कोई भी स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है। स्टिप्यूल इज एब्सेंट इन इट्स बेस। तो हम लोग दो प्रकार के लीव्स को देखते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ लैटरल appendages on either side of the leaf base known as a stipule. Leaf with the stipule is known as the stipulate leaf. तो stipulate leaf हमको देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे है फैबेसी फैमिली है, जिसमें आपको स्टिपुलेट लीफ देखने को मिलते हैं। लीफ के बेस के पास में छोटे बेटा है ना स्केली लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। Leaf without the stipule is called as the exstipulate leaf. ठीक है, जैसे कि सोलेनेसी और लिलियसी दो फैमिलीज हमारे एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक है, एनसीईआरटी में हमारे तीन फैमिलीज को पढ़ना है, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी। तीनों में ही दिया है। एक तो देखो, फैबेसी में स्टिपुलेट लीफ होते हैं और सोलेनेसी और लिलियसी में एक्स स्टिपुलेट लीव्स पाए जाते हैं, मतलब विदाउट स्टिप्यूल वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो, स्टिप्यूल्स के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं।
जो यहाँ पे दिए गए हैं, बट हमारी एनसीईआरटी इतना आपसे मेंशन चाहती नहीं है, एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहती। जैसे कि यहाँ देख रहे हो तो आपको फ्री सेंट्रल स्टिप्यूल देखने को मिल रहा है, जो कि फ्री लैटरल है ना, आराम से ये एक है, ये एक है, दोनों तरह के जो स्टिप्यूल है, दोनों साइड में जो स्टिप्यूल है वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीफ, ठीक है। दो स्टिप्यूल्स है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। एग्जांपल है बच्चों हिबिस्कस, मतलब चाइना रोज, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स। नाउ देखो कभी कभी ऐसे भी स्टिप्यूल आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप देख पा रहे हो क्या है इसका मतलब, when two leaves are meet opposite, देखो इधर एक लीफ है, इधर एक लीफ है, अब क्या हो गया, अब दोनों के लीफ के नोड एक ही जगह पे हैं, बेस एक ही जगह पे है, दोनों साइड से आप देख पा रहे हो, ठीक है। So when two leaves are meet oppositely at the node, then two nearest stipules of adjacent leaf join with each other. तो क्या हुआ, इसका स्टिप्यूल और इसका एक स्टिप्यूल दोनों एक दूसरे को यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इनको, इंटरपेटियोलर ऐसे बोलते हैं। ये एक पेटियोल है और ये एक पेटियोल है, लीफ के बेस को हम पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है आयक्सोरा में, इस तरह से बेटा आपको देखने को मिलता है। इन दिस वे ओनली टू स्टिप्यूल्स ऑफ द टू लीव्स आर फाउंड, है ना, हमें सिर्फ दो ही स्टिप्यूल देखने को मिलते हैं। इंट्रापेटियोलर ये क्या होता है, देखो इंट्रापेटियोलर में होगा क्या, ठीक है। इन दिस टाइप बोथ स्टिप्यूल्स ऑफ अ सिंगल लीफ जॉइन और फ्यूज। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये दूसरा पेटियोल है, ये दूसरा, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी लीफ, इसी पेटियोल के, एक ही लीफ के, एक ही पेटियोल के दोनों स्टिप्यूल एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। आपको डिफरेंस समझ में आया क्या, इंटरपेटियोलर एंड इंट्रापेटियोलर, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही सिंपल, क्या डिफरेंस है बच्चों, नॉर्मल डिफरेंस है, ठीक है। दोनों लीफ, ये वाला लीफ है, ये वाला लीफ का पेटियोल है, ये वाला लीफ का पेटियोल है। मान लेते हैं कि इसका स्टिप्यूल और इसका स्टिप्यूल ये दोनों फ्यूज हो गए, तो इसको मैं इंटरपेटियोलर, है ना, स्टिप्यूल कहता हूँ। बट देखो ये वाला हम लोग सिर्फ एक को ही कंसिडर करते हैं, इसका एक स्टिप्यूल और इसका एक स्टिप्यूल, ये दोनों ही एक दूसरे से खुद के ही बेटा, दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रापेटियोलर कंडीशन। नाउ देखो ये सब कुछ आपको फिर से मैं बोलता हूँ, वैसे याद रखने की, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको है ना वंस गो थ्रू करना है ना, देखना है, कभी आ गया कोई, है ना। फोलिएशियस, फोलिएशियस का मतलब दिस टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स आर लीफ लाइक, मतलब इतना बड़ा स्टिप्यूल होता है कि हमें लगता है कि वही लीफ है, ठीक है। सो देयर आर वेरी वेरी, तो इनको हम लोग बोलते हैं लार्जर स्टिप्यूल्स। तो बड़े स्टिप्यूल्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स आर लीफ लाइक, सो दे आर टू मच, है ना, big. So in case of for the pea plant, you can see this type of the, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्टिप्यूल। देन देखो स्केली, स्केली मतलब बहुत छोटे, ड्राई होते हैं, बहुत ही ड्राई, बहुत छोटे, स्मॉल, है ना, पेपर लाइक, ऐसा लगता है जैसे कि पेपर अटकाए गए हैं, है ना, ब्राउन कलर के, है ना, ऐसे स्टिप्यूल्स को हम लोग स्केली स्टिप्यूल्स कहते हैं। उसके बाद आता है बेटा स्पाइनी स्टिप्यूल। अभी मैंने एग्जांपल बताया था बेटा आपको, ठीक है, जिजिपस जुजुबा के केस में मैंने आपको बताया था कि इनमें स्पाइन्स आते हैं, स्पाइन्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब ये जो स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, एग्जांपल जिजिपस, ठीक है। तो जिजिपस में जो स्पाइन आपको देखने को मिलते हैं उनको हम थॉर्न नहीं कहते, बिकॉज ये मॉडिफिकेशन है, किसके बेटा, स्टिप्यूल के मॉडिफिकेशन, इनको हम स्पाइन्स बोलते हैं, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट, दे आर नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रांचेस, they are the modification of the है ना stipules. Remember this is very crucial thing. Citrus में जो modification था वो था bird का, जो axillary bird है उससे बेटा जो है thorn बन रहा था, यहाँ पे इसको हम spine कहते हैं, stipules से बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो orchid, when both stipules of leaf combine together and form a tube-like structure. तो stipules ऐसे combine हो जाते हैं कि बेटा एक complete tube-like structure वो बन जाता है यहाँ पे, जो stem को घेर लेता है, उसको हम लोग ऑक्रेट कहते हैं। तो पॉलीगोनम नाम का जो प्लांट है इसमें आपको बेटा ऑक्रेट टाइप ऑफ स्टिप्यूल देखने को मिलता है।
ठीक है। देन एडनेट्स, ये आपने जरूर देखा होगा बच्चों सबने, है ना, ये रोज के जो लीफ होते हैं ना वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ये स्टिप्यूल इतना ही नहीं है, ये यहाँ से शुरू हुआ बेटा, नीचे से, मतलब ये शुरू होता है फ्रॉम द बेस, बेस से शुरू होकर के ऐसा बेटा यहाँ पे आपको स्टिप्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, बोथ स्टिप्यूल्स आर जॉइंट विद द पेट्यूल, पेट्यूल से बिल्कुल बेटा वो चिपके होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एडनेट टाइप ऑफ द स्टिप्यूल। फिर आता है टेंड्रिकुलर। अब यहाँ पे नोटिस करना बेटा, मैंने स्माइलैक्स का ओरिजिनल पिक्चर आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैंने कहा था कि आपको नोटिस करो वहां पे प्रिकल्स के बाजू में टेंड्रिल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो स्माइलैक्स के केस में स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना। स्माइलैक्स में आपको बेटा देखने को मिलता है कि स्टिप्यूल जो है वो टेंड्रिल जैसा बन जाता है। ठीक है, सो ये है टेंड्रिकुलर स्टिप्यूल। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा अभी तक वो था स्टिप्यूल्स के बारे में। आपको बस दो ही पॉइंट याद रखने हैं, एक स्टिप्यूलेट का मतलब क्या है और दूसरा एक्सेस स्टिप्यूलेट का मतलब क्या है। स्टिप्यूलेट कंडीशन फैबेसी फैमिली में देखने को मिलती है और एक्सेस स्टिप्यूलेट कंडीशन आपको सोलानेसी और लिलिएसी फैमिली के प्लांट्स में देखने को मिलती है। एक और चीज आपको याद रख सकते हो, जैसे कि जिजिपस वाला, है ना, जिसका स्पाइन जो है वो स्टिप्यूल का मॉडिफिकेशन है, और दूसरा बेटा स्माइलैक्स वाला जिसमें स्टिप्यूल से टेंड्रिल बनता है। क्योंकि देखो टेंड्रिल एक मॉडिफिकेशन है, स्पाइन एक मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन के फॉर्मेट में लीफ के मॉडिफिकेशन में इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हियर लीफ। एक्चुअली हमने स्टिप्यूल पढ़ना शुरू किया, मतलब ही हमने ब्रांच को छोड़ दिया, स्टेम्स को छोड़ दिया, अब हम लीफ की तरफ आ चुके हैं। तो बेटा अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने लीफ के बारे में नहीं, हमने सिर्फ स्टेम और रूट के बारे में पढ़ा। स्टिप्यूल लीफ का ही पार्ट है ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, द लीव्स डेवलप फ्रॉम द नोड। अब हम देखो लीव्स कहाँ डेवलप हो गए बेटा, जहां जहां नोड है वहां वहां बच्चों लीफ डेवलप होता है। सो द लीव्स डेवलप फ्रॉम द नोड्स। इज इट लीफ कहाँ डेवलप होते हैं बच्चों, नोड्स पे। Their main function is to carry out photosynthesis. Obviously बेटा उनका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना ही होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, जिसको हम लोग फूड फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, वो एक्सिलरी बर्ड भी बनाते हैं। ठीक है, बर्ड्स आर फाउंड इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स। तो एक्सिलरी बर्ड हमेशा, मैंने जब जब एक्सिलरी बर्ड ड्रॉ किया बेटा, तो मैंने क्या किया, एक पहले लीफ बनाया, उसके जो है ना, उसका जो एक्सिस था उसी में बेटा एक्सिल जो उसी में है ना, एक्सिलरी बर्ड हमने शेप बनाया है। सो एनीवे, आपको क्या लगता है, आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि लीफ के कोई और भी फंक्शन हो सकते हैं क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एग्जैक्टली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जो भी रेस्पिरेशन प्लांट में होता है तो डेफिनेटली बेटा लीफ के थ्रू होगा, मैक्सिमम स्टोमेटा के थ्रू होगा। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे भी बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है वो भी बेटा लॉस ऑफ वाटर है, बट वो किसी भी प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर। हमें ये चीज नोटिस करनी है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जो फ्लावर बनता है, आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था मेल कोन और फीमेल कोन, स्ट्रोबिलस। मैंने ये कहा कि मेल कोन और फीमेल कोन जो है या स्ट्रोबिलस जो होते हैं, दे आर द बंचेस ऑफ द मेगास्पोरोफिल एंड द माइक्रोस्पोरोफिल। तो मैंने कहा जब भी स्पोरोफिल ये वर्ड मैं यूज करता हूँ, इसका क्या मतलब है? Leaf. Producing leaves. यस, a leaf which bears the sporangium, बराबर। तो हम लोग ये समझे कि रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, चाहे जिम्नोस्पर्म में हो चाहे एंजियोस्पर्म में हो, वो एक्चुअली लीफ के ही मॉडिफिकेशंस है। मतलब आप फ्लावर में जो पेटल्स देखते हो, है ना, सेपल्स देखते हो, स्टेमेंस, पिस्टल, ऑल ऑफ देम आर द मॉडिफिकेशंस, मॉडिफाइड लीव्स। और अगर आपको याद भी हो तो ऐसा एक क्वेश्चन भी मैंने बेटा आपके जो पहले पेपर हुआ था उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि क्या है ना मेगास्पोरोफिल मॉडिफाइड लीफ होता है, तो आंसर यस था वहां पे। इफ यू सी योर पेपर यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन एंड दिस ऑप्शन आल्सो। ठीक है, तो मुद्दा यहाँ पे है बच्चों की लीफ मॉडिफाई होते हैं और मॉडिफाई होकर के, है ना, वो फ्लावर भी बना देते हैं,
फ्लावर के जो भी पार्ट है वो सारे मॉडिफाइड लीफ है। सो है ना, इनका सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना यही फंक्शन नहीं है, और भी बहुत सारे फंक्शंस ये कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, तो एक्सिलरी वर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, मतलब जब भी आप लीफ को देखोगे तो ऑब्वियसली बेटा ब्रांचेस जो है वहां से आपको देखने को मिलेंगे अराइज होते हुए। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट apical मेरिस्टेम्स and are arranged in an acropital order। देखो यहाँ पे एक शब्द आया है एक्रोपिटल ऑर्डर। अब ये वर्ड मैंने आपको पहले समझा के रखा है, क्या मतलब होता है एक्रोपिटल। आप बहुत सारे जो भी प्लांट देखोगे उनमें आपको हमेशा बेटा, अभी देखो ये ब्रांच है तो यहाँ पे बड़ा लीफ देखने को मिलेगा, यहाँ पे और छोटे, यहाँ पे और छोटे, New at the tip and old at the base. है ना। तो ऑब्वियसली बेटा आपको हमेशा ओल्डर लीव्स बेस पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, और नए जो लीफ आते हैं वो टिप पे आते हैं आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए लीव्स का अरेंजमेंट जो है वो हमेशा एक्रोपिटल ऑर्डर में पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने रूट्स के बारे में भी यही वर्ड यूज किया, सेम वर्ड अबाउट द रूट्स आल्सो। ठीक है, सो आगे चलते हैं बच्चों। अब आते हैं बेटा लीफ के पार्ट्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें, व्हेनेवर यू सी द लीफ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। अच्छा, कौन कौन से हैं? एक होता है लीफ बेस, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोपोडियम। The part of leaf which is attached to stem is known as leaf base। तो ये स्टेम है, स्टेम को जो पार्ट अटैच है भाई वो है ना हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम। ठीक है, ये डेफिनेटली बेटा लीफ बेस, कभी कभी बहुत बार स्वोलन भी होते हैं, स्वोलन लीफ बेस आल्सो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि शीथिंग लीफ बेस फाउंड इन मोनोकॉट्स। जब भी आप मोनोकॉट्स को देखोगे तो देखो ये उसका लीफ है, लीफ है, और ये उसका लीफ बेस है जो बिल्कुल बेटा एक पर्टिकुलर शीट बना लेता है और स्टेम को कवर कर लेता है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर पेटियोल जैसी चीज बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये जो लीव्स होते हैं ये सेसाइल है, मतलब विदाउट पेटियोल होते हैं, मतलब है ना। यहाँ नोटिस करने वाला मुद्दा यही है। दूसरी बात है बेटा पल्विनस लीफ। पल्विनस लीफ का क्या मतलब होता है? अगर आप लोगों ने माइमोसा पडिका मतलब टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो बेटा उनके जो लीफ के बेसिस होते हैं, या तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आप देख रहे हो, ये पेटियोल है, तो लीफ बेस जो है ऐसा स्वोलन है, स्वोलन लाइक दिस। ठीक है, तो जो स्वोलन लीफ बेसिस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, है ना, इसे हम लोग कहते हैं पल्विनस लीफ बेस। ठीक है, ये आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो स्वोलन लीफ बेस इज कॉल्ड एज द पल्विनस। ठीक है, और या तो शीथिंग लीफ बेस इज प्रेजेंट इन द मोनोकॉट प्लांट। लेग्यूम मतलब फली आने वाले, पॉड आने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें बेटा आपको पल्विनस पल्विनस जो है मतलब स्वोलन बेस वाले जो लीफ है वो देखने को मिलते हैं। नाउ दूसरा जो पार्ट होता है लीफ का वो है पेटियोल। पेटियोल मतलब देखो यहाँ पे लीफ का बेस है, तो ये जो आपको दिखाई जा रहा है ना एक्सटेंशन, जिसपे एक्चुअली लीफ का ब्लेड अरेंज है, उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। ठीक है, तो पेटियोल इसको बोलते हैं हम लोग मेसोपोडियम। पेटियोल क्या होता है? मेसोपोडियम। नाउ द पार्ट ऑफ द लीफ कनेक्टिंग द लैमिना, लैमिना मतलब ये ब्लेड है, ठीक है, with the branch or stem is known as petiole। तो ये पेटियोल है, मेसोपोडियम, मेसो मतलब मिडल पार्ट। ठीक है, पेटियोलेटेड और स्टॉक लीव्स आर नोन एज अ पेटियोल लीव्स। देखो बहुत सारे ऐसे लीव्स होते हैं जिनमें पेटियोल होता है, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें पेटियोल नहीं होता, वो डायरेक्टली बेटा बेस के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लीफ को हम लोग सेसाइल लीफ कहते हैं, है ना। एंड व्हेन पेटियोल्स आर स्टॉक इज एब्सेंट देन लीव्स आर कॉल्ड एज सेसाइल। मतलब दो प्रकार के लीफ हो सकते हैं, एक है पेटियोलेटेड लीफ और दूसरा होता है सेसाइल लीफ। ठीक है, सेसाइल का मतलब होता है एक्सपेटियोलेटेड। एक्सपेटियोलेटेड का मतलब ये विदाउट पेटियोल। ठीक है, नॉर्मली जैसे ये भी आपको प्लांट दिखाया जा रहा है, इसमें ऑब्वियसली बेटा सेसाइल लीफ आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें डेफिनेटली बेटा पेटियोल नहीं है। ठीक है, इन इकोर्निया भी देखो, इकोर्निया के केस में अगर आप देखोगे तो पेटियोल स्वेल्स अप एंड, है ना, यहाँ देख सकते हो ये इकोर्निया है,
ये लैमिना है बेटा उसका बहुत बड़ा, ये उसका जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो पूरी तरह से स्वोलन है बेटा, स्वोलन पेटियोल्स आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, लॉट ऑफ। सो इन इकोर्निया मतलब जो वाटर हाइसिंथ वाला प्लांट है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखो स्वोलन पेटियोल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये भी वही है यार सब। सो इन इकोर्निया पेटियोल स्वेल्स अप एंड इन सिट्रस इट इज विंग्ड, ठीक है। तो सिट्रस के केस में आप लीफ को देखोगे तो ये विल, आई विल ड्रॉ द डायग्राम, ये देखो ये लीफ है, ये उसका मिडरिब है, ये ब्रांच है। तो बेटा यहाँ पे आपको ऐसा आउटलुक देखने को मिलेगा, मतलब it has wings like this। तो सिट्रस प्लांट में आपको देखने को मिला विंग है ना पेटियोल। तो पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, यार वो एक्सपोज करता है ना, लाइट आएगा, फोटोसिंथेसिस होगा, उम्मीद है सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा फंक्शन है। जब भी पेटियोल बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हवा चलेगी है ना, विंड आएगा थोड़े थोड़े, तो बेटा जो लीफ है वो देखा बेटा, लीफ जो है मूवमेंट करता है ऐसे ऐसे ऐसे, फ्लटरिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दे आर बाय कूलिंग द लीफ, लीफ को बेटा कूल करता है, कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, ठीक है। वो फ्लटर करेगा तो बहुत ज्यादा बेटा उसके पास फ्रेश एयर आएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब भी पेड़ों के पास में रहते हैं तो हमें अच्छी ठंडी हवा आती है, क्योंकि वो हमें हवा देता रहता है, ठीक है, बाय इट्स अ लीफ। ये बात हमको समझना, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट फंक्शन यू कैन सी अबाउट द पेटियोल। नाउ देखो तीसरा पार्ट है बेटा लीफ ब्लेड, या इसको बोलते हैं एपीपोडियम। देखो एक था हाइपोपोडियम, एक है मेसोपोडियम और एक है एपीपोडियम। लैमिना, लीफ ब्लेड या तो फ्रॉन्ड, ठीक है। फ्रॉन्ड ये वर्ड मैंने आपको बताया बहुत बार। सो इट इज अ ब्रॉड एंड फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ, बिल्कुल सिंपल है यार ये। और इट्स मेन फंक्शंस आर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, बराबर है। क्या फंक्शन है इसके मेन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, ये जो है बच्चों इसके फंक्शन है। इट इज अ ब्रॉड एंड फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ, its main functions are photosynthesis and transpiration। Easy है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। Yes, everyone. So it is a broad and flattened part. Yes, its main functions are photosynthesis and transpiration। Easy। देखो अब आप देख पा रहे हो ब्लेड के कितने टाइप है यार, बहुत सारे हैं, ऐसे होते हैं लीफ ब्लेड्स, कितने सारे। आप अलग अलग प्लांट देखो, उसमें अलग अलग प्रकार का लीफ ब्लेड होता है, ठीक है, जिस तरह से देख पा रहे हो, लॉट ऑफ टाइप्स। बट हमारे लिए एक ही इम्पोर्टेंट है, इसका जो लीफ ब्लेड जो है उसके बारे में हमें ये बात, अभी देखो अलग अलग प्रकार के मार्जिन भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के शेप आपको है ना ये जो होते हैं इनमें देखने का, हमें तो टाइप समझने हैं, मतलब पिनेट क्या होता है, पामेट क्या होता है, ठीक है। ये चीज हमारी एनसीईआरटी मेंशन भी करती है और एग्जामिनेशन में पूछती है, इसीलिए वो चीजें हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, लीफ के बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लीफ के बारे में, वो है फाइलोटैक्सी। तो दैट आल्सो विल लर्न, ठीक है, राइट नाउ। देखो टाइप्स क्या है, लीव्स के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं फॉलिएज लीव्स। ये फॉलिएज का मतलब है, दे आर यूजुअली ग्रीन कलर्ड लीव्स एंड देयर मेन फंक्शन इज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो आपको जितने भी आमतौर पे मैक्सिममली जो लीफ देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनको हम लोग फॉलिएज लीव्स कहते हैं, जो नॉर्मली है ना फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाकी ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, बस दैट्स इट, फॉलिएज लीव्स। दूसरे होते हैं कोटिलेडोनरी लीव्स। अब ये जो लीव्स है ये डेफिनेटली बेटा फर्स्ट लीफ होते हैं किसी भी प्लांट के, पहले लीफ है ना, जैसे हमें देखा दूध के दांत आए, पहली टीथ। सो दीज लीव्स कम आउट ड्यूरिंग जर्मिनेशन, है ना, जर्मिनेशन जो होगा सीड का, तभी बेटा ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, सीड से है ना निकल रहा है, ठीक है। ये जो लीव्स आपको देखने को मिलते हैं ये वाले, ये थे बेटा कोटिलेडोनरी लीफ, ठीक है। सो इनको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लीफ, ठीक है। जब तक वो है ना पहला ये वाला सेट नहीं आ जाता पहले लीफ का, तब तो बेटा यही सेट काम करेगा। जैसे एग्जांपल टेमेरिंड, इमली,
चिंस, ठीक है। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल, कोटिलेडोनल लीव्स। तीसरा होता है बेटा स्केल लीव्स। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, आज भी हमने बडिंग बल्ब के केस में पढ़ा। ऐसे लीव्स है ना, सच लीव्स आर यूजुअली ड्राई, मेम्ब्रेन लाइक एंड दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये कभी फोटोसिंथेसिस करते नहीं है। अभी जिंजर है, इसके ऊपर बहुत सारे स्केल लीव्स होते हैं, बट ये जो स्केल लीव्स हमें देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली बेटा इनका कोई यूज नहीं है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दैट्स इट, है ना। ये है स्केल लीव्स। उसके बाद आता है बेटा कुछ लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफाई होते हैं मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। इनको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट्स। नाउ व्हाट इज अ ब्रैक्ट? Bracts are the leaves which contain flowers in their axil, ठीक है। अब देखो ये आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है ना। अब देखो ये ब्रांच है, इस ब्रांच पे ये फ्लावर आया। फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल, ठीक है। नाउ ये जो पेडिसेल जहाँ पे अटैच हो रहा है, जैसे स्टिप्यूल आया था ना पेटियोल के, यहाँ पे बेटा तो बड़ा सा लीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ब्रैक्ट्स आर द लीव्स व्हिच कंटेन फ्लावर्स इन देयर एक्सिल। तो जहाँ पे बेटा बड़ा सा लीफ है वहीं पे फ्लावर आएगा, इसे हम ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों ब्रैक्टियोल दिखाई देता है। ब्रैक्टियोल क्या है? दीस आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन द पेडिसेल। जैसे यहाँ पे मैं एक और बार डायग्राम बनाता हूँ। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर पेडिसेल आया, पेडिसेल फ्लाचेडेट, ठीक है। एंड दिस इज अ फ्लावर। नाउ यहाँ पे बेटा लीफ लाइक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी ऑन द पेडिसेल। पेडिसेल के ऊपर अगर लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं तो उसे हम लोग ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। ब्रैक्ट क्या है बेटा? ब्रैक्ट एक बहुत बड़ा लीफ है जिसके एक्सिल में, जिसके एक्सिल में बेटा, मतलब ये बेस में ही बेटा वो बड़ा सा लीफ होता है जिसमें एक्सिल में फ्लावर ग्रो होगा, ठीक है। और ब्रैक्टियोल क्या होता है? ब्रैक्ट जैसे छोटे छोटे ग्रोथ्स होते हैं जो कि पेडिसेल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम है सिंपल सा। अगर आप देखो तो यहाँ पे आया तो ब्रैक्ट, तो यहाँ आया पेडिसेल के ऊपर ग्रो हो गया तो ब्रैक्टियोल। यस, करेक्ट है, समझ रहे? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके बेटा, यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं अभी आगे फ्लोरल लीव्स, ये एक पॉइंट है। ब्रैक्ट हो गया, ब्रैक्टियोल्स हो गया। अभी फ्लोरल लीव्स के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। मैंने कहा कि जो भी फ्लावर के पार्ट होते हैं, ऑल दिस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाट एग्जैक्टली? दे आर द मॉडिफाइड लीव्स। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड कार्पेल आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ द लीव्स। ये सारे लीव्स ही हैं, ठीक है। एक और टाइप होता है पेरियांथ। पेरियांथ क्या है इसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। किसी किसी फ्लावर्स में है ना, आप लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, मतलब नीचे ग्रीन सेपल होते हैं और ऊपर कलरफुल पेटल्स होते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हम लोग, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मतलब हम उसको कैलिक्स और कोरोला में ऐसा डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं पेरियांथ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पेरियांथ कहते हैं, ठीक है। तो विल स्टडी दिस पेरियांथ अगेन आल्सो, स्टडी द फ्लावर। एन यूनिट ऑफ पेरियांथ इज कॉल्ड द टेपल। इसको टेपल बोलते हैं, मतलब सेपल पेटल नहीं होता, टेपल होता है। एग्जांपल हमारे ग्रुप में दिया है बेटा, वो है लिलियासी फैमिली, लिली, है ना। तो लिलियासी फैमिली में आपको ये चीज देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? पेरियांथ, ठीक है, या तो टेपल्स। तो वाई बेटा सेपल्स हो, पेटल्स हो, स्टेमेंस हो, कार्पेल हो, ये टेपल, ऑल आर एक्चुअली द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स। इनको हम लोग फ्लोरल लीव्स कहते हैं क्योंकि ये फ्लावर बना है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम लोग टाइप देख चुके हैं लीफ के बहुत सारे अलग अलग।
नाउ आता है ड्यूरेशन ऑफ लीफ। देखो बहुत सारे ऐसे आपको प्लांट देखने को मिलेंगे जिनमें लीफ बेटा बहुत दिनों तक रहते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम लोग एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। जैसे हमने पाइनस वगैरह के बारे में पढ़ा, कोनिफेरस। लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर फाउंड इन ऑल सीजन्स एंड डू नॉट फॉल और शेड कंबाइंडली। अब यहाँ पे वर्ड कंबाइंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या इसमें कभी लीफ गिरते ही नहीं क्या, ओल्ड होते ही नहीं क्या? तो आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इनमें भी लीव्स बेटा गिरते हैं, ओल्ड होते हैं, इनका सेनेसेंस होता है, सब कुछ होता है। बट ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि सारे लीव एक साथ गिर गए, सारे लीव एक साथ शेड हो गए। इसको बेटा आप बिल्कुल ये चीज आप नहीं देखोगे, है ना। यहाँ पे आपको हमेशा पेड़ के ऊपर लीव्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल पाइनस है या सराका इंडिका, मतलब अशोक का ट्री है, या डेट पाम है, खजूर का जो पेड़ होता है, ठीक है, डेट पाम। सो पाइन, सराका इंडिका, डेट पाम, ये सारे एवरग्रीन में आते हैं। दूसरा होता है डेसिडियस। डेसिडियस का मतलब है ऑल लीव्स ऑफ सच प्लांट शेड एट द सेम टाइम। बहुत सारे ऐसे ट्रॉपिकल जोन में अगर आप आओगे तो बहुत सारे ऐसे आपको डेसिडियस रेन फॉरेस्ट ही है पूरा का पूरा, जिसमें है ना बिल्कुल पतझड़ होती है और एक साथ पूरा का पूरा ब्रांचेस दिखती है आपको, है ना। उसका एग्जांपल बेटा एजाडिरेक्टा, मतलब नीम का पेड़ है, और फिकस है ना, रिलीजियोसा, पीपल का पेड़ है। ठीक है, सो ये है बेटा डेसिडियस कंडीशन। तीसरा होता है बेटा कॉडुकस। ये क्या है? ठीक है, कॉडुकस क्या चीज होती है? लीव्स शेड एट द बर्ड ओपनिंग टेक्स प्लेस। जैसे ही देखो, है ना, मतलब इसके लीव्स कब ऐसे शेड होते हैं, एक टाइम एक पर्टिकुलर, जैसे ही उसका फ्लावर ओपन होता है, बर्ड ओपन होता है। एक्चुअली ये बात कर रहा है ना, सेपल्स के बारे में, ठीक है, नॉट अबाउट एक्चुअली लीफ। तो इसके जो सेपल्स होते हैं यहाँ पे नीचे के साइड में, जो ग्रीन फ्लावर के बिल्कुल नीचे जो ग्रीनिश सेपल्स होते हैं, वो बेटा झड़ जाते हैं। इसको हम लोग कैडुकस कंडीशन कहते हैं। So it is this caducous condition is not related to these leaves। ये जो foliage leaves है, इनसे ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है सिर्फ सेपल से। ठीक है, जो लीफ जो फ्लावर होता है उसको कवर करते हैं, बर्ड के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब देखो है ना, ये चीज में आप देखोगे तो इसमें अब देखो नोटिस क्या करना है। कुछ और भी टाइप है स्पेशल, जिसको एक तो बोलते हैं हम लोग कॉलाइन लीव्स। कॉलाइन लीव्स क्या होता है आप देख पा रहे होंगे। When the leaves are found on the node of the stem, then they are called कॉलाइन लीव्स। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे कॉलाइन लीव्स है, ये स्टेम है, ठीक है, ये नोड है, नोड पे आया, दूसरा नोड पे आया, तीसरा नोड पे आया, नोड। सो जब नोड्स के ऊपर बेटा लीव्स होते हैं तो उनको हम लोग कॉलाइन लीव्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। अभी इसका दूसरा पार्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। रैमल लीव्स। रैमल लीव्स क्या होते हैं? When leaves are found on the branches, then they are called ramal leaves। Now इसका क्या मतलब है? देखो सबसे पहले तो ये है मेन स्टेम। मेन स्टेम में नोड आया, नोड के ऊपर ब्रांच आई, और ब्रांचेस के ऊपर बेटा लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट नोड के ऊपर आपको लीव्स नहीं देखने को मिलेंगे, पहले ब्रांच आएगी, उस ब्रांच के ऊपर लीव्स देखने को मिलते हैं, तब उनको हम लोग बोलते हैं रैमल लीव्स। ठीक है, तो अब ये सब कलेक्शन है ना, कलेक्शन करके रखा हुआ है। रेडियल लीव। रेडियल लीव्स क्या है? बहुत सिंपल है। आप कैरेट में, रेडिश में, बीट रूट में, इनमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने अनियन में भी बताया कि रूट जो है बिल्कुल बेटा बेस से अराइज होते हैं, नोड वगैरह से नहीं आते। So during favorable season, leaves develop from the node of underground stem and seem they are developing from the roots। मतलब वो आपको जमीन के ऊपर से बेटा ऐसे रूट देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग रेडिकल लीव्स बोलते हैं। रेडिश में, कैरेट में आपको ऐसे लीव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अभी तक मैंने जो भी बताया है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट एक्चुअली नहीं है। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है फॉर द लीव। इसमें पहली बार मैं लिख रहा हूँ कि यार अच्छा, तो वेनेशन ऑफ लीव्स, लैमिना।
ये कंसेप्ट हमको पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में आता है। तो और दूसरा होता है बेटा फाइलोटैक्सी। देखो फाइलोटैक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। हर साल फाइलोटैक्सी और प्रेजेंटेशन, ये दो टॉपिक है। प्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर्स एंड ओव्यूल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेनेशन के बारे में। वेनेशन क्या चीज है? जब भी आप लीफ को देखोगे तो उसमें उसके लीफ ब्लेड में मेन वेन होती है, वेन से निकलने वाले बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस, वेनलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वेनेशन। बट वेनेशन के बहुत सारे टाइप हमको देखने को मिलते हैं, और ये बात याद रखो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू नीट, ठीक है। नाउ देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेनेशंस आपको देखने को मिलते हैं। एक जो है जिसको मैं बोलता हूँ रेटिकुलेट वेनेशन, और एक होता है बच्चों पैरेलल वेनेशन। नाउ रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन में क्या डिफरेंस है? अगर देखो हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं, ये हमने लीफ बना लिया, ये उसका मिडरिब है बच्चों, ठीक है। ऐसे लीव्स में सिर्फ एक ही मिडरिब होता है, ठीक है। और इस मिडरिब से बेटा बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी तक ये रेटिकुलेशन दिखा नहीं रहा, बट इन ब्रांचेस के ऊपर जो वेनलेट्स आते हैं बेटा, वो वेनलेट्स आपको बेटा बहुत अजीब से नेटवर्क बनाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो ये इस तरह से जाला बना देते हैं, नेटवर्क बना देते हैं एकदम, है ना, इस तरह से। तो आपको ये जो फाइन ब्रांचेस होती है वो आपको दिखा देंगे कि यस दिस इज रेटिकुलेशन, ठीक है। सो दे विल फॉर्म अ नेटवर्क, ना, ऐसा जाला बना देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। देखो मैंने यहाँ पे एक बच्चों लीफ बना दिया, ये लीफ है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो, ये एक इस तरह से बच्चों हम लोगों ने, है ना, एक मेन हमने वेन बना दी। तो इस मेन वेन से मैं बहुत सारे बेटा लैटरल वेन्स निकालता हूँ। ये सारे लैटरल वेन्स एक ही लाइन में है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसमें वेनलेट्स वगैरह नहीं है, और ये वेनलेट्स बिल्कुल जो भी है वो बिल्कुल पैरेलल लाइन में होती है। तो इसको मैं बोलता हूँ पैरेलल वेनेशन। तो दो प्रकार के वेनेशन आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा है पैरेलल वेनेशन। नाउ माइंड वेल, जैसे मैंने रूट के बारे में बताया, डाइकॉट प्लांट में रूट जो होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है, और मोनोकॉट प्लांट में बेटा फाइबरस रूट आपको देखने को मिलते हैं। वैसा ही बेटा डाइकॉट प्लांट की ये भी एक पिक्यूलियरिटी है, रेटिकुलेट वेनेशन आपको डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है, और मोनोकॉट प्लांट में आपको देखने को मिलता है पैरेलल वेनेशन। इतना क्लियर कर, ठीक है। यस एवरीवन, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं इन डाइकॉट प्लांट, पिनेट, यूनिकोस्टेट, ऐसे हम लोगों को कंफ्यूज अभी थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वेनेशंस के बारे में पढ़ना है। तो ये पहला डिफरेंस है जो मैंने बताया। अब देखो जब हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बेटा कुछ टाइप देखने को मिलेगा, मतलब पीमेट पामेट ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी पिनेट पामेट में भी बेटा आपको देखने को मिलेगा यूनिकोस्टेट, है ना, और पामेट में भी आपको देखने को मिलेगा कन्वर्जन, डाइवर्जन, लाइक दैट। वी हैव टू सी ऑल द थिंग्स, धीरे धीरे बेटा सब चीजें देख लेंगे। सबसे पहला है वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, रेटिकुलेट, पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होता है, इट इज फाउंड इन डाइकॉट्स, है ना, एक्सेप्शन है कैलोफाइलम। अभी कैलोफाइलम ऑल्दो डाइकॉट है, बट इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। पैरेलल वेनेशन इट इज फाउंड इन मोनोकॉट्स, एक्सेप्शन है स्माइलैक्स। स्माइलैक्स अभी मैंने आपको बताया था, है ना, इट हैज अ रेटिकुलेट वेनेशन। स्माइलैक्स एक मोनोकॉट है, फिर भी उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ये है रेटिकुलेट और ये है पैरेलल, ठीक है। तो दोनों प्रकार के बेटा आपको वेरिएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है बेटा अभी रेटिकुलेट वेनेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं।
एक एक को पढ़ेंगे। आपको पता है रेटिकुलेट वेरिएशन क्या है, पैरेलल वेरिएशन क्या है। नाउ रेटिकुलेट वेरिएशन को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो रेटिकुलेट वेनिएशन, in this type of venation many veins are divided into various branches, venlets, and form a net like structure। तो वो नेटवर्क बनाते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे। रेटिकुलेट वेनिएशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है यूनिकोस्टेट और पिनेट, एक होता है मल्टीकोस्टेट और पामेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू, यूनिकोस्टेट मल्टीकोस्टेट, ठीक है, क्या डिफरेंस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो यूनिकोस्टेट क्या है, दिस टाइप ऑफ वेनिएशन इज हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन और मिडरिब। अब आप देख पा रहे हो बेटा, ये देखो आप यहाँ पे नोटिस कर पाते हो कि यहाँ पे एक सिंगल है ना प्रिंसिपल वेन है, मिडरिब है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो एक सिंगल प्रिंसिपल येलो कलर जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि सिर्फ जो मिडरिब है वो एक ही होगा, ओनली वन, and gives off many lateral veins which proceed toward the margin and apex of lamina of the leaf and form a network। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ से बहुत सारे लैटरल निकलेंगे और मार्जिन की तरफ जा रहे हैं सारे, ठीक है, मार्जिन की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिकोस्टेट और पिनेट। एग्जांपल मैंगो है, गुआवा है, पीपल का, है ना, ये सारे लीव्स पे आपको बेटा यूनिकोस्टेट मतलब एक सिंगल मिडरिब होता है, जस्ट सिंगल मिडरिब, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीकोस्टेट क्या है, मल्टीकोस्टेट और पामेट जो कंडीशन होती है इसमें, in this type of venation many principal veins arising from the tip of the petiole and proceed upward। यहाँ नोटिस करना है many principal veins, यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल वेन्स होती है, मतलब मिड वेन जैसी बहुत सारे वेन्स होती है, ठीक है। और वो अपवर्ड मूवमेंट करती है, मतलब जहाँ से ओरिजिन होगी वहां से इट विल अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल एंड प्रोसीड अपवर्ड। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बना दूं, ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब देखो पेटियोल यहाँ पे है और ये लीफ है। अब ये एक प्रिंसिपल वेन मैंने बनाई जो कि टिप की तरफ मूवमेंट कर रही है, और एक टिप ये जा रही है, ये एक प्रिंसिपल वेन यहाँ से अराइज हुई है और यहाँ जा रही है, यहाँ पे एक और प्रिंसिपल वेन है जो अराइज हुई यहाँ जा रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीन तीन प्रिंसिपल वेन है, ठीक है, जो है ना बेस ऑफ जो पेटियोल है वहां से अराइज हो रही है, यहाँ से बेस ऑफ पेटियोल से अराइज होकर के जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट की तरफ आई है, ठीक है। आई विल ड्रॉ अनदर टाइप, सी दिस इज अ लीफ, ये लीफ है। इस लीफ में अगर आप देखोगे तो आपको ये लीफ ऐसे देखने को मिल रहा है। इसको देखोगे तो ये एक प्रिंसिपल वेन है जो यहाँ से आकर के यहाँ जा रही है, एक और प्रिंसिपल वेन आई है जो यहाँ निकल करके इधर जा रही है, देखो एक और प्रिंसिपल वेन है जो यहाँ से निकल करके इस साइड जा रही है। मतलब अब ये जो प्रिंसिपल वेन्स है वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, इसको मैं बोलता हूँ डाइवर्जेंट। अब देखो आपको सबसे पहले मल्टीकोस्टेट का मतलब समझ में आना चाहिए। मल्टीकोस्टेट का मतलब होता है यहाँ पे प्रिंसिपल वेन की संख्या ज्यादा है, एक ही नहीं है। पिनेट में क्या था, पिनेट में एक ही प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है बेटा। मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट ऐसा हो सकता है। अगर ये एक जगह पे आ गई तो कन्वर्जेंट है, एक जगह नहीं मिल पाए, कभी नहीं मिलेंगे तो डाइवर्जेंट है, सिंपल। यस, क्लियर है ना। अब आप खुद ही बता सकते हो यार ये कैसे प्रकार का लीफ है। ऐसा लीफ आपने देखा है जिंदगी में कभी? मैपल, मैपल क्या होता है? मैपल लीफ देखा है आपने? ये लीफ देखी क्या? मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट दिख ही रहा है आपको, देखो प्रिंसिपल वेन दिखाई दे रहा है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, ठीक है। और प्रिंसिपल वेन बिल्कुल जहां से पेटियोल होता है वहां से अराइज होकर के आगे बढ़ रही है, कभी मिलेंगे नहीं। तो कॉटन, कैस्टर, कुकुरबिटा, ये उसके एग्जाम्पल है ना। क्लियर है? क्लियर है? देखो कैस्टर का क्वेश्चन पूछा गया था, रिमेम्बर।
नेक्स्ट, अभी मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट देखो ये लीफ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ तक देखो मिडरिप का पोर्शन आया और यहाँ से देखो एक ऐसा आया है प्रिंसिपल वेन, प्रिंसिपल वेन, प्रिंसिपल वेन, पर वो आके मिलेगी आगे चल करके टिप के ऊपर, ठीक है। तो ये एक डायग्राम, यहाँ पे आपको देखने को मिला कैम्फर, जिजीपस, जिजीपस मतलब प्लम जिसको हम बेर कहते हैं, है ना। तेज पत्ता आपने खाया होगा जब भी आप पुलाव खाते हो, या उसमें आता है बड़ा सा पत्ता मसाले वाला, तेज पात उसको बोलते हैं, ठीक है। चाइना रोज, इवन चाइना रोज आपके घर में आजू बाजू कहीं होगा, तो देखो उसका लीफ आप तोड़ के देखोगे तो आपको दिखाई देगा, तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल वेन है और सारे एक ही तरफ मूवमेंट करते हुए आ रहे हैं, पॉइंट की तरफ, ठीक है, टिप की तरफ। So many principal veins arising from the tip of the petiole, they are closely arranged at the base of the leaf, but diverge from one another in middle part and converge towards the apex. Example camphor, ziziphus। तो बेटा ये क्वेश्चन आया था ziziphus का, ठीक है। कैस्टर और ziziphus याद रखना पड़ेगा, कैस्टर का क्वेश्चन आ चुका है, ziziphus का क्वेश्चन आ चुका है, बी केयरफुल, ठीक है। ziziphus किसका एग्जांपल है, मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट, मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट का। कैस्टर किसका एग्जांपल है, मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है बच्चों पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अभी आता है पैरेलल वेनेशन, इसमें भी वही पॉइंट है बेटा। इन दिस टाइप वेनेशन ऑल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे डू नॉट फॉर्म नेटवर्क, वो नेटवर्क नहीं बना सकते। इसमें भी दो टाइप है, यूनिकोस्टेड एंड मल्टीकोस्टेड। यूनिकोस्टेड को हम लोग पिनेट बोलते हैं और इसको बोलते हैं पामेट। पामेट क्यों बोलते हैं, आप पाम मतलब आपका हाथ होगा ना ऐसे, है ना, और ये आपका रिस्ट है। तो यहाँ से बेटा डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये देखो ये फिंगर एक तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सो इसीलिए ये पाम जैसे पामेट है ना, पामेट, ठीक है। तो बहुत सारे आपको है ना प्रिंसिपल वेन जैसा दिखाई देता है, तो वन पॉइंट से अराइज होते हैं, एक ही जगह से ये अराइज होते हैं, इसीलिए इसको पाम जैसा या पामेट बोलते हैं, ठीक है। यूनिकोस्टेड मतलब सिंगल है, पिन, ठीक है, सिंगल। नाउ देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, काना, बैम्बू एंड बोरेसिस, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के है ना। आप खुद ही बता सकते हो यार ये क्या होगा, यूनिकोस्टेड, ये क्या है बैम्बू, मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट, और बोरेसिस क्या है बेटा, मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट, है ना। तो तीनों बेटा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है, काना, बैम्बू, बोरेसिस, ठीक है ना। यूनिकोस्टेड और पिनेट, देखो बनाना में भी बेटा आप लोग यूनिकोस्टेड भी देखते हो, ये आपको मिडरिप देखने को मिलता है, एक सिंगल प्रिंसिपल वेन। एंड देन डेफिनेटली देखो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फाइन, है ना। कभी आपने बनाना लीफ देखा होगा, बनाना लीफ पे किसी ने खाना खाया है ना, इडली डोसा खाया है क्या, है ना, खा के देखो बड़ा टेस्ट अलग लगती है। सो ये देखो ये जो है ना, जब अभी एक बार कभी मिलेगा तो देख लेना, एक ही होगा प्रिंसिपल वेन, इसको एक होगा, बाकी सारे छोटे छोटे वेनलेट जो है वो पैरेलल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बनाना में है, जिंजर में है, कैना में है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं इनके केस में आपको डेफिनेटली बेटा यूनिकोस्टेड लीफ देखने को मिलेगा। मल्टीकोस्टेड है ना, इसमें दो है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। अब देखो यहाँ पे आपको देखो कोकोनट का अगर आपने लीफ कभी देखा होगा या फैन पाम देखा होगा, पाम के लीफ आप देखो जितने भी पाम प्लांट होते हैं उनको आप देखोगे तो उसमें आपको मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट, फैन पाम अभी बोरासिस दिखाया है, फैन जैसा था ना पूरा, ठीक है। सो मेनी प्रिंसिपल वेन्स अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल एंड डाइवर्ज, वो कभी मिलते नहीं, दे नेवर मीट, है ना, कब। सो ये डाइवर्जेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट, बहुत सिंपल है। नाउ मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट, इसमें क्या होगा, बहुत सारे ग्रासेस है छोटे छोटे, या इवन व्हीट, राइस, है ना, ग्रास, इवन शुगर केन, बाम्बू,
इनके केस में बेटा आपको लीफ देखने को मिलेंगे। इनके ये जो सारे जो आते हैं ना, मेन प्रिंसिपल वेन बहुत सारे हैं जो आकर के टिप के पास में आके मिल जाते हैं, है ना, टिप के पास में। ये बहुत देखो, ये एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ठीक है, लॉट ऑफ आर देयर, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, बट जब आप इसको टिप के पास पहुंचाओगे तो ये सारे एक जगह आके मिलेंगे, ठीक है। So that is what the point: wheat, grass, sugarcane, and bamboo. So all these are the examples, and all these different types of the venations are there. ठीक है, ये है सारे के सारे बेटा टाइप्स वेनेशन के, है ना। यूनिपिनेट, मल्टीपिनेट, या तो, है ना, या तो हम लोग यूनिकॉस्टेड, मल्टीकॉस्टेड, है ना, पिनेट कंडीशन, या तो हम लोग बोलते हैं पामेट कंडीशन, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। देखो, लीफ के टेंड्रिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने आज स्टेम टेंड्रिल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लीफ का स्पाइन, लीफ स्केल, लीफ फीचर, लीफ ब्लैडर, लीफ हुक। ये देखो, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट के है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्लांट, ब्लैडर प्लांट, ठीक है। देन फाइलोड, नाउ व्हाई दिस इज हियर, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने फाइलोक्लेड और क्लैडोड बताया, यहाँ पे क्या बताया, फाइलोड। देखो यहाँ पे क्लैड ये वर्ड ही नहीं है, मतलब ये स्टेम से कोई रिलेशन रखता है क्या, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने क्लैड ये पहले से वर्ड बताया। जहाँ क्लैड नहीं है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन ही नहीं है, उसका स्टेम से कोई संबंध नहीं है। यहाँ फाइलोड है, मतलब जस्ट इट इज अ लीफ का मॉडिफिकेशन, ठीक है। एंड लीफलेट टेंड्रिल, मतलब इससे में पढ़ेंगे, उसको टेंड्रिल से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेम का एक मॉडिफिकेशन रह चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा बल्बिल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे याद देना सर बल्बिल रह चुका है, तो मैं वो बल्बिल भी आपको बताऊंगा। तो ये हो गया बेटा सारे के सारे मॉडिफिकेशंस के बारे में। अभी हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको मेरे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का असाइनमेंट भेजा हुआ है, ठीक है, मतलब वैसा ही है जो एनसीईआरटी भेजता है, उसको सॉल्व कर दो बच्चों, थैंक यू।